सुजाता मैम, आपसे ही शुरू करते हैं। आज एक खास चीज ये है कि ये जो छात्रों की गूंज का कार्यक्रम जो अब 800 जगहों पर होना है, 800 शहरों में होना है, वो आज छात्राओं के लिए है। पूरी तरीके से बात छात्राओं की होगी, महिलाओं की होगी। भाई, जब छात्राओं की होगी बात तो महिलाओं की होगी। और यही तो पिछले कुछ समय से भाजपा छुपाने की कोशिश कर रही थी इस देश में। महिला आरक्षण के जिस बिल का जिक्र पवन खेड़ा ने किया, वो एक पास बिल जिस पर कुंडली मार के आज सरकार बैठी है, उसके सहारे वो परिसीमन और दूसरे बिलों को पास करा लेना चाहती है। ये दिखा करके इस देश में क्या इस देश के महिलाएं, इस देश के लोग इन सारी चीजों को नहीं समझ रहे हैं? छात्राओं की गूंज कार्यक्रम के पहले जिस तरीके का बवाल पूना में खड़ा किया गया है, क्या इन सब चीजों से भाजपा महिलाओं को जोड़ पाएगी, जोड़ती हुई दिखेगी? क्योंकि 2000 रुपए का अनाउंसमेंट भी कल ही किया है देवेंद्र फडणवीस साहब ने। जी नमस्कार मेरे को पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को। देखिए, महिला तो वो होती है, एक बेटी वो होती है जो जब आवाज उठाती है तो समाज को बदलने की ताकत रखती है। और जब एक लड़की बोलती है ना तो आवाज उठ जाती है, और जब 1000 लड़कियां बोलती हैं तब बदलाव आता है, और जब हजारों लड़कियां बोलती हैं तो सत्ताएं पलट जाती है। ये होती है महिला शक्ति। और इस पूरे जेनजी आंदोलन में सबसे ज्यादा अगर मुखरता के साथ आपने किसी को देखा तो वो भारत की बेटियों को देखा, क्योंकि भारत की बेटियों के लिए जो सपना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा था वो यही था कि ये देश सशक्त होगा। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को और पुरुषों को एक समान के अधिकार दिए, वो इसीलिए थे क्योंकि देश को आगे बढ़ाना है और सच का विकास लाना है। मगर अगर आप भाजपा की बात करें तो सच्चाई तो ये है, मैं उत्तराखंड राज्य से आती हूँ और आपने अंकिता भंडारी हत्याकांड के बारे में सुना होगा, जिसमें 3 आरोपी थे जो अब सजा याफ्ता हो चुके हैं। लेकिन जो वीआईपी थे ना, वो इनके बुजुर्ग नेता थे, और जिनके नाम आए हैं वो है दुष्यंत गौतम, जो इनके नेशनल जनरल सेक्रेटरी होते थे। मगर क्योंकि हमने आंदोलन किए, सड़कों पे हम लड़ते रहे, आज दुष्यंत गौतम का नाम इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इनको हटाना पड़ा। हम सड़कों पे आंदोलन करते रहे, इसलिए इनके दूसरे वीआईपी जिसका नाम है अजय कुमार, संगठन महामंत्री इनका बड़ा व्यक्ति होता है जो सीधे आरएसएस में आता है, उसका प्रमोशन करके इन्होंने भेज दिया राजस्थान और हमारे जख्मों पे नमक छिड़का। मतलब चुनावों के लिए मैं कुछ भी करूंगा क्योंकि मेरा नाम है, मैं भाजपाई और मेरा नाम संघी। तो ये इनका डीएनए है। आपने देखा कि हमारी बेटियों के साथ इन्होंने दिल्ली की सड़कों में उन बेटियों के साथ जो देश की पहलवान बेटियां हैं क्या किया, किस तरह से उनके साथ केवल अन्याय हुआ, और जिस तरह से क्लीन चिट दे दी गई बृजभूषण शरण सिंह को, वो हमने देखा। लड़कियां इनके लिए भोग की, उपभोग की, संभोग की वस्तु बन गई हैं। और आज राहुल गांधी जी जो बता रहे हैं वो यही है कि आधी आबादी का आधा संसार है। अगर आधा आसमान है तो आधी धरती भी है। इसलिए आप कुछ भी कर लीजिए, अब महिलाओं का समय आ गया और लड़कियों का समय आ गया। जो युवतियां अभी पढ़ रही हैं उन्हें पता होना चाहिए कि ये संसार तुम्हारा है और तुम्हारा नेता खड़ा है तुम्हारे लिए एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए, और यही राहुल गांधी जी कर रहे हैं। मगर जो तस्वीरें हमने कल रात को देखी, किस तरह से पुणे के हॉस्टल में घुसकर इन संघियों ने लड़कियों को डराने की कोशिश करी। अरे क्या समझते हैं, लड़कियां नहीं डरती संघियों से। संघियों को समझ जाना चाहिए कि अगर दुर्गा का रूप है लड़कियां तो सरस्वती भी है लड़कियां, और लड़कियां जो है वो काली का भी रूप है। वो किसी से नहीं डरती, और जब उन्हें अपने अधिकारों को लेना है तो लेना ही है। आपने देखा जेन अल्फा की लड़कियां कैसे अपने अधिकार के लिए लड़ रही है, अपनी शिक्षा के लिए लड़ रही है, क्योंकि लड़कियों को तो हमेशा से लड़कर ही अपना अधिकार मिला है। मगर संघी ये भूल गए कि फिजिक्स का एक लॉ है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और जितना इन्होंने रोका बच्चियों को, जितना बताया तुम्हारा काम है बच्चे पैदा करना, जैसे मोहन भागवत ने कहा, जितना इनको कहा गया कि साड़ी पहनो, सिंदूर लगाओ, बिंदी लगाओ, जैसा हम कहते हैं वैसा करो, किससे बात करनी है, क्या खाना, क्या पहनना है, ये सारी बातें बताने वाले भाजपाई संघी आज ये समझ ले कि राहुल गांधी जननायक आज उन्हीं बेटियों को आगे लाने की बात कर रहे हैं। इसीलिए आज ये कार्यक्रम जब कर रहे हैं तो ये बात और ये संदेश बिल्कुल साफ है भाजपा को
हो कि तुम ना समझ पाओगे लड़कियों को। अरे लड़कियों को तुमने क्या समझा, और संघियों के यहाँ तो लड़कियों की जगह ही नहीं है। तो वो जब ज्ञान देते हैं ना तो बहुत ही दुखद विषय होता है, क्योंकि उनके लिए लड़कियां क्या है और लड़कियां असली में क्या है, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। और राहुल गांधी जी इस बात को पहचानते हैं। बड़ा आदमी है सुजाता मैम। राहुल गांधी के देखने मात्र से जो महिलाएं, भाजपा की जो नेताएं असहज और असुरक्षित महसूस करने लग जाती हैं जब इस तरीके के मामले आते हैं। भाई हम सबने देखा कि राहुल गांधी के ऊपर किस तरीके की कंप्लेंट की गई, उसमें स्मृति ईरानी से लेकर तमाम लोग शामिल रहे। उस समय राहुल गांधी ने केवल देखा ही तो था उस तरफ देखने मात्र से असुरक्षित हो गई थी वे। जब इस तरीके के मामले आते हैं, जब भी महिलाओं पर अत्याचार की बात आती है, छात्राओं पर अत्याचार की बात आती है, ये सब गायब हो जाते हैं, इनके मुंह पर ताले लग जाते हैं, सांप सूंघ जाता है, एक शब्द कहीं नहीं बोलते हैं, ये सब दिखाई तक नहीं देते हैं। आज भी पुणे के अंदर इतना बड़ा एक तरफ संवाद का कार्यक्रम है, दूसरी तरफ हॉस्टल में बंद कर दी गई छात्राएं, लेकिन बात राहुल गांधी के झारखंड ना जाने की हो रही है, स्मृति ईरानी उठा रही है। तो ये जो महिलाओं की स्थिति है, इसमें बड़े कारक तो ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं ना, क्या ही करेंगे, किससे कैसे पार पाएंगे इनसे। देखिए जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो महिलाएं हैं उनकी ट्रेनिंग ही इस तरीके से हुई है। और मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ कि पितृसत्ता और महिलाओं से घृणा करने वाले समाज में पितृसत्ता को बढ़ाने के लिए वो महिलाएं जिन्हें ट्रेन करते हैं संघी, जिन्हें ट्रेन करते हैं महिलाओं से घृणा करने वाले लोग और समाज में भेजते हैं इस संदेश को फैलाने के लिए, उनके द्वारा पितृसत्ता फैलाई जाती है। पुरुषों के द्वारा इस माध्यम से भी पितृसत्ता फैलाई जाती है। इसी कारण से आपने देखा ही नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी की किसी महिला को जो अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांगे, जो ये कहे कि कुलदीप सिंह सेंगर के कारण एक पूरा परिवार खत्म हो गया, एक बच्ची का बलात्कार हुआ, कई लड़कियों का शोषण के मामले आते हैं, उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं तो नहीं बोलती। और ये जो राष्ट्रीय स्वयं सेविका है संघ है, इसमें मुझे बता दीजिए कितनी महिलाओं ने बोला होगा। आज तक तो मैंने नहीं सुना। मैं उनके देखती हूँ, कुछ हैं जिनको मैं जानती हूँ कि वो कार्यक्रम करती हैं, वो बताती हैं कि महिलाओं को किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए, किस तरह से देश प्रेम करना चाहिए। अरे प्रेम की भाषा तो किसी को सिखाने की जरूरत नहीं। वो देश प्रेम को महिला नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? जो अपने जिगर के टुकड़े को फौज में भेजती है, अपने जिगर के टुकड़े की जब बॉडी आती है वो शहीद कहलाता है, और वो अपने आंसुओं को रोकते हुए अपने बेटे पे गर्व करती है, क्योंकि वो प्रेम करती है अपने देश से भी, अपने बेटे से भी, और गर्व करती है उस बेटे पर जो जान न्यौछावर कर देता है देश पे। और आपको एक बात जरूर कहनी है, आप संवाद की बात करें, कौन सा संवाद, कहाँ का संवाद, ये सवाल नहीं ले सकते। इन्हें तो कल्चर शॉक लगता है। और इतने सालों से हम भी देख रहे हैं, और हमारे इससे पहले वाली जेनरेशन ने हमारे लिए जो लड़ाई लड़ी, उसी लड़ाई की बदौलत है कि आज हम बड़े गर्व से कहते हैं कि जब बेटियां आगे आकर बोल रही हैं, जेनजी आंदोलन हो या जेन अल्फा, तो हमें गर्व होता है, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है। और जब देश के नेता, जननायक इस बात को आगे ले जाते हैं ना, तो लड़कियों की लड़ाई और लड़कियों की ये संघर्ष है, ये जल्दी उस जगह पे आएगा जहां पे लड़कियों को भी वो स्थान मिलेगा कि वो पॉलिसी मेकिंग में अपनी बात को कह सके। और ये बात बिल्कुल गलत है जो अभी बात आई थी कि सिर्फ कांग्रेसियों के बच्चे आ रहे हैं या उनके कॉलेजेस से, नहीं, कोई भी आ सकता है। और मैं तो आपके कार्यक्रम से आह्वान करती हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि आप भले बोल ना सको, अपनी पत्नियों को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, अपनी बेटियों को भेजिए तो सही। पुणे के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में अभी तो समय है, 7 बजे कार्यक्रम होना है, कम से कम उनको तो ये अधिकार मिले कि वो बोल सके। और मुझे यकीन है कि भाजपा में लोग होंगे, बोल ना सकते होंगे, मगर वो चाहेंगे कि उनकी बेटियां बोले। जी, मैं एक बात और किसी को देने की जरूरत नहीं है सुजाता मैम। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, असम में बकायदा, असम से ज्यादा कड़वी सरकार इस समय शायद देश में कहीं नहीं है, किसी राज्य में नहीं है। उस तरीके की, उस क्षमता के साथ मुख्यमंत्री जो वहां बैठे हैं, उस क्षमता के साथ दूसरा कोई भाजपा के अंदर अभी मुझे नहीं दिख रहा है। उस सरकार का हिस्सा वहां की मंत्री की बेटी ने जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट का समर्थन किया, जिस भाषा में समर्थन किया, उस भाषा को मुझे नहीं लगता किसी को भूलने की जरूरत है। भाजपा में हो या किसी दल में, अगर छात्र हो, छात्राएं हो, युवा है,
उसकी समस्या है, उसकी समस्या को कोई एड्रेस कर रहा है, कोई रोक नहीं पाएगा उसको वहां पर समर्थन देने से, पहुंचने से। बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि बिल्कुल इसमें किसी अपील की जरूरत है। नहीं, जी, आपने अपनी बात। बिल्कुल सही कहा। और आपको बता दूं कि ना केवल वहां के मंत्री की बेटी, ओडिशा के भी एक नेता की बेटी और उत्तर प्रदेश के भी एक नेता की बेटी जिस तरह से बोल रही हैं, और मैं जानती हूं कई लोगों को ऐसे जो भाजपा से जुड़े हुए हैं मगर वो राहुल गांधी का समर्थन करते हैं, वो इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करते कि आप हमारी शिक्षा पर प्रहार करो या ये उम्मीद करो कि जैसा आप हमें कह रहे हैं हम वैसा करें। अभी जिस लड़ाई की मैं बात कर रही हूँ, देखिए मैं एक अध्यापिका भी हूँ, एक महिला भी हूँ, इसलिए मुझे ये पता है कि जिस तरीके से 5 किलो राशन में आप महिलाओं को समेटना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि महिलाएं जो है 2000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाए चुनाव के पहले तो आपको वोट दे देंगी और आप उनको सशक्त नहीं करेंगे। जो टेक होम राशन की स्कीम है देश के कई जगहों पर शुरू करी गई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, ताकि जो गांव देहात की महिलाएं हैं वो भी स्वावलंबी हो, वो भी आत्मनिर्भर हो, उसको बंद करने का कार्य कई जगह पर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसका मतलब है कि इनके लिए एक स्टीरियोटाइप है कि महिलाओं का वो ब्रैकेट है, लेकिन महिलाओं ने हर स्टीरियोटाइप को तोड़ दिया है, क्योंकि महिलाओं का, जैसा मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आधा संसार है। एक बात अवश्य कहनी है आखिर में कि आपने देखा होगा कि अमित मालविया ने किस कदर से घटियापन दिखाया। विजय लक्ष्मी पंडित जी जो नेहरू जी की बहन थी, अब नहीं है, हमारे देहरादून में रहती थी, और हम उन्हें जब देखते थे ना तो क्या भावना निकल के आती थी। उनकी तस्वीरों को जब भारतीय जनता पार्टी ने एक गलत तरीके से पेश किया, दर्द हुआ हमें। नयनतारा सहगल जी, उनकी बेटी आज देहरादून में रहती हैं और उनकी भी तस्वीर को यही आईटी सेल ने साझा किया है, और मैं इसकी जितनी भी भर्त्सना कर सकती हूँ आज आपके कार्यक्रम में कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझे दर्द है, क्योंकि हमने उन्हें देखकर हम बड़े हुए हैं, और जब उनका अपमान होते हुए देखते हैं, एक बेटी का अपने मामा के साथ, मामा के साथ तस्वीर किस तरीके से पेश करी जाती है, या एक बहन की तस्वीर उनके भाई के साथ, ये है भाजपा और संघी, और कांग्रेस इससे लड़ रही है।